ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ। और मेरा आज का विषय है परमात्मा हर जगह मौजूद है। आप कहेंगे वो कैसे? क्योंकि हम जनरली ये कहते हैं कि परमात्मा हर जगह नहीं होते हैं, लेकिन आज मैं कहूँगी कि अगर आप महसूस करते हैं तो परमात्मा वहीं पर है जहाँ आपको वो चाहिए। तो चलिए सुनते हैं। एक प्रसिद्ध साध्वी हुई है। जवानी में वह बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो वहाँ की बाकी औरतें करती थी। इस नए घर में पहली रात को उसके पास एक आदमी लाया गया। उसने तुरंत बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है, वह बोली। आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं। मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूं। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। यह सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई हद न रही। वह भी उस औरत के साथ धरती पर बैठ गया। फिर वह उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं, जिसे आप भूल गए हैं, कि एक दिन हम सबको मरना है, तो आप बुरा नहीं मानोगे। ये तो फैक्ट है ना। अगर यह भी भली भांति समझ लें कि जो पाप करने का आपके मन में चाह है वह आपको नरक की आग में धकेल देगा। आप स्वयं ही फैसला कर लें कि आप यह पाप करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। यह सुनकर नौजवान जो था हक्का बक्का रह गया। उसने कुछ संभल कर कहा, ए पवित्र औरत, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, जो अभी तक पाप के भयंकर नतीजे की तरफ से बंद थी। मैं वचन देता हूँ कि फिर कभी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज उस नए आदमी उस औरत के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की जिंदगी भी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़कियों के दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। यह राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी पत्नी को ऐसी जगह छुपाकर बिठा दिया जहाँ से वह औरत के कमरे में अंदर सब कुछ देख सकती थी। वह यह जानना चाहती थी कि जब कोई आदमी उस औरत के पास भेजा जाता था तो वह उसके साथ कैसे पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने कदम अंदर रखा, औरत उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर वह आदमी भी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या कहे और क्या करे। आखिर वह कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, पंडित और मौलवी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। वह कहती चली गई, यहाँ पाप से इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि परमात्मा सब पाप देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके पापों की सज़ा ज़रूर देता है। जो लोग यहाँ आकर पाप करते हैं उसकी सज़ा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए।
परमात्मा से मुलाकात करने के लिए, ना कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी उस औरत की बातों में छुपी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वह कितना घोर पाप करता रहा है और आज फिर करने जा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और औरत के पांव पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। औरत के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, ए पवित्र लड़की, तुम तो वास्तव में साधु हो। हमने कितना बड़ा पाप तुम पर लादना चाहा। इसी वक्त इसी पाप की दलदल से निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी जिंदगी को भी नया मोड़ दे दिया और उसने अपने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। ईश्वर जो है, सच्चे भक्त जहाँ भी हो, जिस हालत में भी हो, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यह औरत कोई साधारण औरत नहीं थी। यह औरत कोई नॉर्मल औरत नहीं थी। यह थी महान साधु राबिया बसरी। महान साधु राबिया बसरी। इसलिए हमें हमेशा माया के लोभ से बचना चाहिए और ज़्यादा ना सही, अब कुछ समय भगवान की आराधना में जरूर लगाना चाहिए। जितना समय मिले, थोड़ा ज़्यादा, 5 मिनट, 10 मिनट परमात्मा को याद करना चाहिए और अपने अच्छे और बुरे कर्म दोनों उसको बताने चाहिए। बताना चाहिए कि आज मेरे से ये गलती हुई और आज मेरे से ये अच्छे अच्छे काम हुए। तो परमात्मा अच्छे कामों के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शाबाशी देते हैं और बुरे काम के लिए हमेशा कहेंगे कि अब दोबारा कोशिश करें कि ऐसे काम ना हो। शुक्रिया एवरीवन। अगर आपको हमारा सोलफुल विजडम चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमें आपकी मोटिवेशन की बहुत बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया।